डियर फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज की डेट में तारो कार्ड्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा हो, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोले बाबा हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में क्या बताता है। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। तो चलिए देखते हैं आज के डेट में तारो कार्ड के जरिए से जानने की कोशिश करते हैं आपका पार्टनर जिनके बारे में आप 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान आपको याद करते हैं, क्या सोचते हैं आपको लेकर और आगे क्या होने वाला है इस रिश्ते में। तो जानने की कोशिश करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने इतना मदद करने के लिए, आपने जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड जो आया है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है जस्टिस, न्याय की देवी आ गए हैं। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। ओके गाइस, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, ऑसम कार्ड आए, ऐसा कार्ड है कि आप याद करके रह जाओगे, ठीक है ना। आज ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया गाइस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्ड आया है। ये इंसान आपके ज़िंदगी में मिरेकल होने वाला, जादू होने वाला, जिस चीज़ के लिए आप बरसों से इंतज़ार थे, जिस चीज़ के लिए आप कितना साल आपने गवा दिया, आपने एफर्ट लगा, जो भी आपको मिल नहीं रहा था, हो सकता है आपने उम्मीद भी खो दिया हो। जहाँ पे आपने उम्मीद खोया है ना, वहाँ पे चीज़ें आपकी बनने लगेगी, चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है ना। आज का रीडिंग पूरा देखना है गाइस, इसको नहीं छोड़ना है। बीच में छोड़ के जाओगे तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बॉटम से 3 कार्ड को रीड करना वाला हूँ जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है। सबसे पहले 10 ऑफ कप्स। तो गाइस, 10 ऑफ कप्स कहते हैं या तो आप लोग शादीशुदा हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए ये रीडिंग देखने आए हो, आप लोग का हो सकता है अरेंज मैरिज हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है, या तो आप लोग लव मैरिज भी हो सकता है। जो भी है, अगर आप लोग ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था तो भी आप लोग का प्यार बहुत खूबसूरत था। अगर आप लोग क्रश भी थे ना, सिर्फ आंखों आंखों में आप लोग का मोहब्बती का इजहार हो गया था, तो आंखों आंखों में भी आप लोग ना एक दूसरे को लेकर मरने मिटने के लिए आपने सोच के रखे थे। आप लोग ने बहुत अच्छा समय बिताया है इस रिश्ते में। आपका पार्टनर हो सकता है कि अगर आप लोग दूर है इस टाइम पे, तो हो सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में फैमिली बर्डन के चलते इसने आपको दूरी किया, या तो फैमिली राजी नहीं था, इस तरह से हो सकता है जिसके कारण इसने आपको दूरियां दी, नो कांटेक्ट दिया, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। या तो हो सकता है आप किसी शादीशुदा इंसान से प्यार कर बैठे हो, ऑलरेडी आपका पार्टनर किसी और से शादी है, आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। अगर आपका पार्टनर शादीशुदा नहीं है तो हो सकता है फैमिली का कुछ प्रॉब्लम के चलते इसने आपको दूरियां जो भी दिया। लेकिन 10 ऑफ कप्स ये भी कहता है ये इंसान आपको फैमिली मेंबर मानता है, आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। अगर फैमिली नहीं मान रही थी तो आज फैमिली को भी इसने मना लिया है काफ़ी हद तक। इस तरफ 10 ऑफ कप्स तो बता ही रहे कि आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर भी मान गए हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना। आपका पार्टनर जल्द से जल्द इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। इस टाइम पे आपको लेकर सोचते हैं आपका पार्टनर कि आपका फैमिली मेंबर ने भी हो सकता है आपको शादी उदी का रिश्ता दिखा रहा हो, या तो आप फैमिली मेंबर का खुश हो, आप अपने लाइफ में खुश हो, ठीक है ना। चाहे फैमिली के साथ हो या दोस्त फ्रेंड्स के साथ हो, लेकिन आप अपने लाइफ में खुश हो, ऐसा वो दिख रहा है। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका पार्टनर ने आपको प्यार, जो मतलब आपका रिलेशनशिप था, उस प्यार का डेफिनेशन इस इंसान ने पूरा गलत तरीके से दिया है, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसने प्यार का मतलब दिखाया इसने कि प्यार का मतलब टाइम नहीं देना, प्यार का मतलब केयर नहीं करना, प्यार का मतलब उल्टा सीधा गालियाँ देना, प्यार का मतलब पूरी तरह से धोखा देना, चीट करना। इसने प्यार का मतलब पूरा उल्टा डेफिनेशन समझाया है, ठीक है ना। इसने पास्ट में आपको धोखा दिया, चीट किया, किसी पैसे को चलते, फाइनेंस को चलते,
इसने आपको धोखा दिया है, ठीक है ना। ये इंसान और ये भी दिख रहा है कि इसने आपको ठुकरा के पैसे के चलते इसने आपको ठुकरा के किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। जिसके साथ भी ये इंसान वो भी दुखी है। क्यों? क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर जिसके साथ भी रिश्ते को जुड़ा था ना, जो भी इंसान आपके पार्टनर के साथ जुड़े थे वो सिर्फ पैसे के लिए, मतलब के लिए रिश्ता जुड़े थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर उस इंसान के साथ अगर है भी तो भी दुखी है, ठीक है ना। अगर किसी और के साथ भी है, किसी कार्मिक के साथ, तो बहुत दुखी है। कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में तो बहुत दुखी है। चाहे फैमिली क्यों ना हो वो भी दुखी है, फैमिली से भी दुखी है इंसान। अगर फैमिली है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स, तो गाइस अपने फैमिली को भी ये इंसान खारी खोटी सुना रहा है, ठीक है ना। खारी खोटी नहीं, अच्छा खासा सही में ही सुना रहा है, क्योंकि इसके फैमिली मेम्बर ने आप दोनों के बीच में पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग करा दिया, झगड़ा करा दिया। और इतना इसकी फैमिली के चलते आप दोनों के बीच में इतना मतलब ट्रस्ट इशू आ गया, झगड़ा हो गया, इतना कलह क्लैश हो गया कि आज के डेट में आप इस इंसान को चेहरा ही नहीं देखना चाहते हो। जो इंसान आप इसके लिए मरते थे, दिल जान छिड़कते थे, आज के डेट में देखा जाए तो आप इस इंसान को चेहरा ही नहीं देखना चाहते हो। ये इंसान आपसे सामने से गुजर जाए तो आप चेहरा हटा लेते हो, आंखें हटा लेते हो, आप मुंडी मोड़ लेते हो, ठीक है ना। आपके दिल में अगर आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपको लेकर सोचते हैं कि आपके दिल में इसलिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और सिर्फ नेगेटिविटी है, आप इसको धोखेबाज मानते हो, चीटर मानते हो, लायर कायर टायर सब कुछ मानते हो, ठीक है ना। आपके दिल में इसके लिए कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई प्यार नहीं, ऐसा इसको लगता है। आपका पार्टनर जिसके साथ भी है बहुत दुखी है, चाहे फैमिली क्यों ना। अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो आज आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी बहुत ज़्यादा मतलब सुना रहे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को भी सुना रहे, एक दूसरे को ब्लेम करता हुआ दिख रहा है कि तुम्हारे पास आके तुम्हारे साथ रिश्ते को जोड़ के मेरा कैरियर ख़राब हो गया, मेरा फ्यूचर ख़राब हो गया, मैं जॉबलेस हो गया, मेरा पैसे का तंगी आ गया। और 5 ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है पैसे को लेकर, इसका फाइनेंशियल हालत पूरा ख़राब है। इससे हो सकता है कि ये इंसान लोन उनसे लेके रखा होगा बैंक वगैरह, तो इसके घर तक पहुंच गए हैं बैंक वाले पैसे मांगने के लिए, उधारी के लिए, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों के साथ भी इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने उधारी लेके रखा है। सब लोग उधारी मांग रहा है आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर परेशान हो गया, नीलाम हो गया, जॉबलेस है ये इंसान, इस टाइम पे कोई भी मदद नहीं कर रहा है इसको। और ये इंसान को लगता है कि इससे ये जो इसके साथ इतना गलत हो रहा है ना, ये जो इतना क्राइसिस में जी रहा है, इसका बांधे पड़े हुए, इसका सिर्फ और सिर्फ आपके लेकर रिलेटेड है। इसने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, पैसे के चलते इस इंसान ने आपको धोखा दे के गया था, उसी का कर्मा आज ऊपर वाला इसको भुगता रहा है। ये इंसान आज के डेट में समझ गया कि पैसे सब कुछ नहीं होता, इंसान मायने रखता है, ठीक है ना। और अच्छे इंसान बहुत मायने रखता था। ये इंसान आपको उस वक्त में छोड़ा है, उस वक्त में धोखा दे के गया जब आप स्टेबल नहीं थे, आप फाइनेंशियली क्राइसिस में थे, आप मतलब मुसीबत में थे, आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने लाइफ में, आप जॉबलेस थे। उस टाइम पे इस इंसान ने आपको ठुकरा के गया था। और इस टाइम पे आपका पार्टनर देख रहा है कि आप उस दुख भरे दिनों से आगे बढ़ गए हो, आप अभी रोना धोना नहीं हो, आपका फाइनेंस अच्छा है। और इस तरफ आप अच्छे हो गए फाइनेंस में, इस तरफ आपका पार्टनर का लॉस होते गया। आपका पार्टनर आपको धोखा देके यही सोचता है कि इस टाइम पे इसने बहुत बड़ा लॉस कर दिया, इतना लॉस कर दिया, इसके लाइफ में लॉस ही लॉस है, ठीक है ना। आपको धोखा देकर इस पूरी तरह से बेबस हो गया, घुटने टेक दिया इस इंसान ने। और इस टाइम पे ये इंसान लोगों के साथ कंपेयर भी कर रहा है कि लोग कितना खुश है, बर्फ़ गिर रहा है, ठंडे हैं इतना, ठीक है ना। लेकिन लोग घर के अंदर पूरी तरह से हीटर में है और वहाँ पे आग ले रहा है, गर्म भी लग रहा है, और उन लोगों वाइन भी पी रहा है, पार्टियाँ बना रहा है। और आपका पार्टनर और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बर्फ़ में चल रहा है। और बर्फ़ में तो चल तो रहे भाई साहब, और आपका पार्टनर लंगड़े भी है, हो सकता है इसको पैर में चोट वगैरह आ गई हो, ठीक है ना। इस तरह से बैसाखी का सहारा चल रहा है। और बुरी बात, आपका पार्टनर बर्फ़ में भी चल रहा है पर नंगे पैर, मतलब चप्पल भी नहीं इनके पास, मतलब इतना कंडीशन अप्लाई हो गया। और आपका पार्टनर जो भी इसके साथ है, जिसके साथ भी आपका पार्टनर है, जो भी थर्ड पार्टी है, उसका हालत भी ख़राब है। उसका हालत में भी ठंडी लग रही है, मरने वाली है, लेकिन कपड़ा नहीं है ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इतना मुसीबत हो गया। और ऊपर से सामने वाला भी नंगे पाँव चल रहा है बर्फ़ में, तो कितनी मुश्किलें हैं, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर उसको पनौती मान रखा है, जिस इंसान के साथ दिया था, जिसको भी आपको धोखा देके इंसान गया था ना, उस इंसान को पनौती मानता है। क्योंकि जब से वो इंसान को आपका पार्टनर ने चुना है, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में सिर्फ डाउनफॉल ही देखा है इस इंसान ने, मतलब खुश तो देखा ही नहीं, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, बहुत याद करता है, लेकिन इसको लगता है कि आपको यकीन दिलाना कि इसके दिल में प्यार है, इसके दिल में आज भी रिस्पेक्ट है, ये आपका पार्टनर के लिए नामुमकिन सा हो गया है। क्योंकि आपको इसने बहुत ज़्यादा रायता फैलाया इस इंसान ने, ठीक है ना।
इसको लगता है इस टाइम पे आपके पास आके ना कितना भी कुछ कर ले, नाक क्यों ना रगड़ ले, फिर भी आप इसको माफ़ नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है। ओके गाइस, तो देख लेना आपका पार्टनर हो सकता है कि वाटर एलिमेंट से हो, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या तो हो सकता है आर्ट एलिमेंट से हो, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बीस, कन्या, मकर, या तो नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। आज तो सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून सभी राशि वाले के लिए है, लेकिन हैवी ये हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे तो तारो कार्ड में कोई राशियां मैटर नहीं करता, एनर्जी मैटर करता है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 नंबर का कार्ड है। गाइस, इस इंसान ने, ऐसा नहीं बोलूंगा या तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस इंसान के साथ आपने खुशी का पल बिताया नहीं, इसने सिर्फ दुख दिया है रिश्ते में आके। नहीं, आपका पार्टनर ने आपको बहुत खुशी दिया है, खुशी का समय दिया है, आपको बहुत खुश भी रखा है। इस इंसान ने आपको बहुत प्यार भी दिया उस समय के साथ, ठीक है ना। ये इंसान आपको साथ दिया था, और आपका पार्टनर आज के डेट में कर्मा फेस कर रहा है। आपका पार्टनर किसी और के साथ कार्मिक से डील कर रहा होगा, जहां भी कार्मिक से डील कर रहा है उसका जीना हराम हो गया। ये इंसान इस टाइम पे देखा जाए करंट फीलिंग्स जो भी कार्मिक है आपका पार्टनर का लाइफ में, उसको डी अन करके ना ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ फिर से पहले जैसे इस रिश्ते को मेंटेन करना चाहता है, बनाना चाहता है। आपका पार्टनर पास्ट में किस्मत के ऊपर भरोसे में छोड़ दिया था। वो कहते हैं ना कि किस्मत के भरोसे छोड़ दोगे ना, कि आप भगवान के भरोसे बैठे हो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठे हैं, तो पहले खुद से ही करना पड़ती है, तभी रास्ता खुलते हैं। भगवान उसी को मदद करते हैं जो अपने लिए लड़ते हैं, जो अपने लिए लड़ते नहीं उसको भगवान कभी मदद नहीं करते, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से राम भरोसे छोड़ दिया था आपके रिश्ते को, ठीक है ना। और इसने डायलॉगबाजी भी मारा होगा कि किस्मत में रहेंगे मिलेंगे, कि फैमिली चाहेगा तो मिलेगा, क्योंकि और इसको करना भी नहीं था। ये इंसान लालच में आपसे भटक गए होंगे, ऐसा भी दिख रहा है साफ साफ शब्दों में। इसने ज़्यादा के लालच में ये इंसान आपको ठुकरा के चले गया था, ठीक है ना, जिसके चलते इसको अच्छा खासा कर्मा फेस करना मिला है, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून, आज के डेट में आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में सोचते हैं आपको लेकर कि आप और आपका पार्टनर मिलकर ना एक और एक मिलकर 11 बन रहे थे। मतलब आप दोनों जब साथ में थे ना रिश्ते में, तो आप लोग का रिश्ता ना, आप लोग का किस्मत में सातवें आसमान पे थे। आप बहुत ही ग्रोथ कर रहे थे, आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे, सब कुछ सही था। आपका पार्टनर भी अपने पढ़ाई में, स्टडी में, या तो कोई भी जॉब में, बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा था। जब भी ये इंसान आपके साथ था ना, इसको बहुत अच्छा टाइम इसने आपके साथ स्पेंड किया। लेकिन आपका पार्टनर ज़्यादा लालच के चक्कर में इस इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि इस टाइम पे ये इंसान आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। राइट नो, आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ है या नहीं, आपके साथ दे या ना दे, फिर भी आपका किस्मत सातवें आसमान पे है। आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आपका ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, आप अपने लाइफ में सक्सेस हो, और जितने भी परेशानी मुश्किलें दिखा है, तो आज आपका पार्टनर को अपने ही डिसीजन को लेकर घुटन है, पछतावा है। इसने कुछ ऐसा इंसान को चुन लिया आपको ठुकरा के, जो दिखने में इतना खास नहीं है, या तो हो सकता है उसके साथ पैसे था, दिखने में खास नहीं था इस तरह से, या तो इसके साथ दिखने में खास भी हो सकता है, पैसे भी हो सकता है, लेकिन एटीट्यूड जो होता है ना, वो बिहेवियर नहीं है, मतलब बोरिंग इंसान है, ठीक है ना। गाइस, एकदम बोरिंग सा इंसान है। और ऐसा भी लगता है आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कोई टैलेंट है ही नहीं, ठीक है ना, कोई भी टैलेंट नहीं है, बस अपने माता पिता का, जो भी बाप दादा का प्रॉपर्टी है उसको लेकर ही जी रहा है, उसी का चीज़ों में लेके जी रहा है। आपका पार्टनर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अगर उसका माता पिता ने निकाल दिया ना घर से, तो 2 वक्त का भी रोटी आपका पार्टनर को कमा के खिला नहीं सकता। इस तरह से आपका पार्टनर का एनर्जी है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, ये पहले से इस रिश्ते को करना चाहता है। आप लोग के बीच में 10 साल से दूरियां हो सकता है, आप लोग के बीच में, ठीक है ना, 10 महीने से दूरियां हो सकता है, काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग का दूरियां चल रहा है, या तो 10 हफ्ते भी हो सकता है, ठीक है ना। देख लेना, 10 से रिलेटेड है, 5 से रिलेटेड है, ओके, 10, 5, 15 से रिलेटेड है, और बाकी सब देख लेना जो भी है, थोड़ा थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लेना। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये इंसान, इसको लगता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए या ना आए, आप तो अपने लाइफ में खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, और आपको ऊपर वाला साथ दे रहा है पूरी तरह से। वो कहते हैं ना कि श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि एक बार धोखा खा लेना, लेकिन धोखा देना मत। लेकिन तो आपने धोखा खाया, लेकिन आप धोखा खा के 10 महीना, 10 साल, 10 हफ्ते, 10 दिन, जो भी दुख रहा, परेशानी रहा, उस परेशानी से आप उभर गए हो, ठीक है ना। इस टाइम पे आप पहले जैसे दुख और दर्द में नहीं रहे हो, आपको पूरा अपने किस्मत में भरोसा है, खुद पे भरोसा है, और आप आगे बढ़ रहे हो। आपका हेल्थ इशू हो सकता है पास्ट में, आपका थोड़ा बैक पेन का प्रॉब्लम हो सकता है पास्ट में, लेकिन वो बैक प्रॉब्लम भी आपका निकल गया है। इस टाइम पे आपका पार्टनर का हेल्थ इशू आ रखा है, आपका पार्टनर को बैक पेन हो रहा है, और आपका पार्टनर पूरी तरह से, मतलब
अपने कर्मा फेस कर रहा है। इसको आज रियलाइज़ हो गया इस इंसान को कि इसने कितनी बड़ी मतलब लॉस कर दिया, आपको खोकर, आपको धोखा देकर। इसको ऐसा नहीं करना चाहता, आपको धोखा देकर ऊपर वाले का इसने डंडा बरसा दिया। आज आपका पार्टनर ना रियलिटी चेक हो रहा है इसको, ठीक है ना, इसका रियलिटी चेक हो रहा है। आपका पार्टनर आपके साथ किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में आपके साथ आना चाहता है, चाहे फैमिली वाला। इस टाइम पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है बीच में, तो इसको ना चाहे इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, कोई फैमिली हो, इसका फ्रेंड है, जो भी हो, जिसके लिए भी इसने टाइम दिया था, आपको धोखा दे के ये इंसान अपने फैमिली को, फ्रेंड को टाइम देता था, बराबर ये इंसान सबको टाइम देता था। लेकिन जब आपकी बारी आता था तो ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको नकारात्मक देता था, आपको सिर्फ और सिर्फ ये इंसान तरस देता था, तरस खिलाता था, परेशानी देती थी, जो भी है सिर्फ आपको दुखी दिया है इंसान ने, ठीक है ना। और बाकी इसने सबको खुश किया है, ठीक है ना। आप भी जानते हो इस बात को कि हाँ, इस इंसान ने लोगों के लिए तो खुश रहा, लोगों के लिए इसके मुंह पे स्माइल रहती है। जब भी मेरी बारी आती है मुंह फुला के आ जाता है, जैसे इसको मुंह पे अंडा घुसा हुआ हो। आपको देखते ही इंसान चिढ़ जाता था, उल्टा सीधा बातें कहता था। ये इंसान ने आपको भिखारी तक बोल दिया होगा कि आप भिखारी हो। बहुत इसने इंसल्ट किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इसको भी पता अच्छी तरह से और आपको भी पता है। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान पास्ट की बातों को लेकर ये चाहता है कि आप गुस्सा थूक दो, इसको फिर से अपना लो, ठीक है ना। ये हो गई इससे गलती, अभी आपसे माफ़ी पाना इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसने किया ही कांड ऐसा कुछ, ठीक है ना। इसने कांड ऐसा किया कि आपके जगह में अगर ये इंसान रहता तो शायद आपका पार्टनर भी आपको माफ़ नहीं करता, तो आप कैसे माफ़ करोगे, है ना। तो बात वही आ गई थी, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या है। तो सबसे पहले कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है ये पास्ट में ना आगे से इसने आपको ऑफर किया होगा, प्रपोजल दिया होगा, आगे से आकर आपको, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। ओके, और ये भी देखा जा सकता है कि ये इंसान ने आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी दिया, या तो जब आपने इससे स्टेबिलिटी मांगा हो तो इस इंसान ने आपको स्टेबिलिटी नहीं दिया होगा, किसी और को दे दिया होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। अपने मदर के कहने में, फैमिली के कहने में, या तो इसके लालच में पैसे को लेकर, ठीक है ना, जो भी क्या। लेकिन आज के इस दुनिया में, नो कॉन्टेक्ट में, सेपरेशन में, आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि आप एक डिवाइन ब्लेसिंग्स थे। ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान ने ना इस इंसान को ना, वो कहते हैं ना कि किसी औरत को अगर ऊपर वाला मेहरबान होता है तो सबसे पहले उस औरत को ना एक सच्चा मर्द देते हैं, ठीक है ना। तो इसको सच्चा मर्द मिला था, इसको आपके रूप में एक एंजल मिला था। ये खुद अभी समझ रहा है, ये इसको लगता है कि आपके रूप में इसके लाइफ में एक फरिश्ता था, एक एंजल था, एक मोटिवेशन थी, एक आगे बढ़ने की चाहत थी। आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में कि आपसे इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ के बारे में। ये इंसान आपके लिए बदलना चाहता है, आपके लिए कुछ करके दिखाना चाहता है। इस टाइम पे एस ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहता है एक नई शुरुआत करना इस रिश्ते में, ठीक है ना। इस रिश्ते को एक नई शुरुआत करना है, ये चाहे या ना चाहे फिर भी इसको एक नई शुरुआत करना ही पड़ेगा। इसका बाप भी इसको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना ही पड़ेगा। अगर ये इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत नहीं करता तो ये इंसान ऐसे घुट घुट के तड़प तड़प के बिन पानी का मछली जैसा ये मर जाएगा। क्यों? जो बादलों से हाथ निकल के आ रही है एस ऑफ पेंटिकल्स। बादलों से हाथ आना मतलब क्या? भगवान ने इसको बोल रहा है, धक्का मार रहा है भगवान बोल रहा है। पहले तो भगवान इसको रास्ता दिखा रहा है, जा बेटी तू जाके अपने हस्बैंड को मना ले, जो भी है अपने प्रेमिका को मना ले, जो भी आपको मनाने के लिए, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर इसमें भी नखरे करेंगे और आपको नहीं मनाएंगे आपकी तरफ, तो इसका खैर नहीं, इसको मनाना ही है। एस ऑफ पेंटिकल्स और बादलों से हाथ निकल के आना मतलब इसको जाना ही है। अगर ये नहीं जाएगा तो डिवाइन भगवान ना इसको डंडे मार मार के आपके लाइफ में भेजेंगे, ठीक है ना। इतना हालत खराब कर देंगे इस इंसान का कि हर इस इंसान को ना पूरा घुटने पे आके इंसान कमर तोड़ हो जाएगा इसकी, ठीक है ना। ये रह नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा आपके बिना, ठीक है ना। इतना मुश्किल में हालत में आ जाएगा। फाइनेंशियली देख लो, करियर में देख लो, जॉब में देखो, हेल्थ में देख लो, ये इंसान रह नहीं पाएगा। एंड ऑफ द टाइम ये इंसान आना ही है, इसको एनी हाउ आना ही है। यूनिवर्स चाहता है कि ये इंसान आपके पास आए, भोले बाबा चाहता है ये इंसान आपके पास आए, आपका प्यार स्वीकार करे, आपको कमिटमेंट दे, आपके साथ होनेस्टली लॉयल्टी के साथ ये इंसान रिश्ते को निभाए। अगर ये ऐसा नहीं करता तो देख लेना गाइस, इसको ना ऐसा पनिशमेंट देंगे ऊपर वाला कि ये इंसान थर थर कांपेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब फेक है, तो गाइस एक बात याद रख लेना, जब भी ऊपर वाला किसी इंसान को मुंह फेर
लेते हैं ना, तो वो इंसान चाहे कितना भी गुंडे हो, मवाली हो, पैसे वाला क्यों ना हो, वो रत्ती भर का भी मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। तो आप भले मानो या ना मानो, ये सब बात है। आप लोग आप सोचते होंगे ना भाई उसके पास बहुत पैसा है, धन दौलत है ना, उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता, उसका पीछे बहुत। गाइस ये सब धन दौलत ऐसे कई सारे लोगों के पास भी थे, 2 मिनट नहीं लगती है सब कुछ तहस नहस होने के लिए, ठीक है ना, बर्बाद होने के लिए। इसलिए कहते हैं ना लोग कि कितना भी पाप क्यों ना कर लो, लेकिन मंदिर जाना मत छोड़ो, क्योंकि आज मंदिर जाओ कल मंदिर जाओ तो हो सकता है कि आपका पाप करना भूल जाओ, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं ना कभी मंदिर जाना मत भूलो, क्योंकि मंदिर जाना आपने छोड़ दिया ना तो समझ लेना भगवान ने आपसे मुंह फेर लिया। तो इसने अगर आपको कमेंट में नहीं दिया, आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत नहीं किया, तो इससे ऊपर वाला मुंह फेर लेंगे और इसके वाट लग जाएगी। ऑलरेडी इसकी वाट लगी पड़ी है इसको, ठीक है ना। बस अभी इसके डिवाइन को डंडे खाने बाकी है ये इंसान। नेक्स्ट है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप लोग के रिश्ते में ना एक नहीं बहुत सारे लोगों का नज़र था, बुरी नज़र। आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है बहुत सारे लोग इसको पाना चाहते थे, बहुत सारे चॉइसेस थे, ठीक है ना। या तो आपके तरफ से बहुत सारे लोग थे जो आपको पाना चाहते थे, मतलब आप दोनों के साथ में भी हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन आप दोनों को बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग को एडमायर करता है, पाना चाहता है। इस तरह से आप लोग का जो भी कले क्लैश हुआ ना, झगड़ा उगड़ा हुआ ना, वो आप दोनों के चलते नहीं हुआ, आप दोनों के चलते नहीं हुआ, किसी तीसरे के चलते हुआ। आप थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किसी आपका पार्टनर का लाइफ में कोई फ्रेंड हो सकता है, या तो कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या तो कोई आसपास का कोई आस पड़ोसी हो सकता है जो आपके खिलाफ इस इंसान को भड़का दिया कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप गलत इंसान हो, ठीक है ना। आप लोगों से बात कर दो, आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है, आप लड़कियों से बात कर, इस तरह से आपका पार्टनर ने नेगेटिविटी मतलब भर दिया आपका पार्टनर। और आपका पार्टनर ठहरे कान के कच्चा, ये इंसान आपसे नहीं पूछा, आपसे सलाह मशवरा नहीं किया क्या बात है क्या नहीं है, इसने उन लोगों का कहा सुनी मानकर इसने आपको इग्नोर किया, दूरिया दिया, और आपने जिस तरह से बातें करके किसी और से इसको किया था, उस सेम टू सेम इसने भी कर दिया, ठीक है ना। और ऐसा हो गया कि आपने देखा कि आपका पार्टनर किसी और के साथ बातें कर रहा है, किसी और के साथ टाइम दे रहा है, किसी और के साथ लगे पड़े हो, तो आपने भी पूरी तरह से इस इंसान के दोनों के मतलब फिर दोनों का कलह कलेश हो गया, दोनों का मतलब विश्वास टूट गया। आपको लगने लगा कि आपका पार्टनर किसी और पे इंटरेस्ट है, आपको आपका पार्टनर को लगता है कि आप किसी और पे इंटरेस्ट हो, मतलब पूरी तरह से विश्वास टूट गया आप दोनों के बीच में। और आपका पार्टनर का लाइफ में ठहरा थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कैसे एंट्री किया? थर्ड पार्टी ऐसे एंट्री किया जब आप लोगों के बीच में झगड़ा हो गया ना, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन को चांस मिल गया आपका पार्टनर का लाइफ में एंट्री मारने के लिए। आपका पार्टनर जब रो रहे थे, परेशान थे, इस रिश्ते में ब्रेकअप हुआ था ना, तो आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कंधा दे दिया था, यहाँ पे रो लो मेरे कंधे पे। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कंधा देने के चलते आपका पार्टनर ने उसके कंधे पे रो दिया, और रो के अपने सारा दुखड़ा सुना दिया, आपके खिलाफ भड़का दिया कि आप किसी और लड़की से बातें करते हो, किसी और से बातें करते हो, कोई और है, आप किसी और को इंपॉर्टेंस देते हो। इस तरह से रो रो के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पहले तो आपका भी बहुत थोड़ा बहुत अच्छा गुण गाया कि नहीं कोई नहीं है, ठीक है नहीं वैसा है, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी था ना आपका पार्टनर का लाइफ में, वो ना इंट्यूशन उसका गलत था। देखो गाइस, उसका इंट्यूशन गलत था, वो आपका पार्टनर को पाना चाहता था, ठीक है ना, अपने तरफ करना चाहता था, और ये मौका उसको अच्छा था, ठीक है ना। बहती गंगा में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आप दोनों का जो बीच में दूरी आई, नो कॉन्टैक्ट है, उसका पूरा फायदा उठाया गया है आपका। और आपका पार्टनर इस टाइम पे समझ पा रहा है चीज़ों को, ठीक है ना। इसने जिन जिन लोगों के लिए आपके साथ झगड़ा किया, आपके साथ 19-20 किया, आपके साथ गलत ठहराया, आज उन्हीं लोगों का पर्दाफाश हो गया है। आपका पार्टनर को लगता है कि मैं इन गलत लोगों के लिए अपने पार्टनर को, अपने पति को, अपना पत्नी जो भी था, मैं उसके साथ लड़ गया, उसके साथ झगड़ा कर लिया मैंने, इन गलत लोगों के, बल्कि यही लोग गलत है। क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपका पार्टनर के साथ सिर्फ फ़ायदे के लिए, मतलब के लिए रिश्ते में जुड़े हुए थे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को ये बात समझ में आया। इस टाइम पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर ना करंट फीलिंग्स में आपको मिस कर रहा है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ये इंसान रियूनियन करना चाहता है। और ये इंसान, आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपका जासूसी करता हुआ दिख रहा है। अगर ये इंसान आपके घर के आसपास रहता है तो ये इंसान आपका घर के चक्कर लगाते होंगे, या तो ये इंसान, अगर आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान आपको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा झाका ताकी करते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर का लाइफ में कोई आस पड़ोस हो सकता है, आपका जो म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, जिसको आपका पार्टनर ने
आप पे नज़र रखने के लिए बोल चुका है, ठीक है ना। किसी आसपास को हो सकता है कि जरा उस लड़के पे नज़र रखना, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, कहाँ जा रहा है कहाँ है, इस तरह से, ठीक है ना। ये इंसान अपना पैगाम भी आपको मैसेज कुछ भेजना चाहता है, वो भी ये इंसान डायरेक्ट नहीं आना चाहता है, किसी दोस्त के जरिए आपको पैगाम भेजना चाहता है। कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है आप दोनों के बीच में जिसको ये बोलता है आपके बारे में। ये इंसान अपने फैमिली से अपने दोस्तों से बराबर गॉसिप करता है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर डाउट है कि जिस तरह से इसने आपको धोखा दिया, किसी और के बातों में आकर किसी और को चुन के शादी कर लिया, जो भी कर लिया, जैसा भी है देख लेना, आपको ज़्यादा पता है मेरे से ज़्यादा। पार्टनर आपका है, अपना सामान का खुद ध्यान देना चाहिए गाइस। चाहे सामान हो या रिश्ता हो, जब तक आप ध्यान दोगे तब तक चलेगा, और जिस दिन आप ध्यान नहीं दोगे ना उस रिश्ते पे, उस सामान पे, चाहे मोबाइल हो कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स नो मैटर, वो आपका खो ही जाएगा। आप करके देख लो, अपने मोबाइल को 2-3 बार ऐसे इधर इधर फेंक देना, जब भी काम हो जाएगा तो फेंक देना, तो चौथा पांचवा दिन ना वो आपका मोबाइल या तो टूट जाएगा या तो पूरी तरह से चोरी हो जाएगा, ठीक है ना। और जब तक आप ध्यान दोगे सामान को और उसको सुरक्षित रखोगे, केयर करोगे, तो आपका मोबाइल सालों साल चलेगा, ठीक है ना। इस तरह से रिलेशनशिप भी ऐसा ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड कहता है कि इसने आपके साथ अनजस्टिस कर दिया, आपके साथ न्याय नहीं किया। जो देखो आपका बंदा था, आपका बंदी था, है ना, आपका पति था, आपका पत्नी था, जो भी है, आप डिजर्व करते थे प्यार, आप समय डिजर्व करते थे भाई, आप कमिटमेंट डिजर्व करते थे, आपने प्यार किया, उसने प्यार किया, आप लोगों ने, आप दोनों का रिश्ता था। लेकिन आपका पार्टनर ने किसी और के बातों में आकर, अपने एटीट्यूड घमंड में आकर इस इंसान ने आपसे रिश्ता तोड़ लिया, पूरी तरह से आपके साथ नॉन जस्टिस कर दिया। जो प्यार, जो मान सम्मान, जो समय आपको देना चाहता था, ये इंसान आपको नहीं देकर किसी और को दे दिया। इसने काफी लंबे टाइम तक आप दोनों के बीच में ना एक पर्दा डाल के रखा था। आपका हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपके बारे में पूरा जन्म कुंडली निकाल लिया, ठीक है ना, कि आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, आपका हॉबी क्या है, आपका फेवरेट कलर क्या है, आपको क्या पसंद है, फेवरेट फूड क्या है, सब कुछ इसने अता पता कर लिया। लेकिन आपका पार्टनर ने, भाई साहब बहन जी ने, इसने रत्ती भर भी आपको कुछ नहीं बोला होगा। इसने अपना फेवरेट कलर तक नहीं बोला होगा कि मेरा फेवरेट कलर येलो है, ऐसा भी किसने नहीं बोला, या तो ब्लू है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पार्टनर का फेवरेट कलर पिंक हो, ऐसा भी हो सकता है, देख लेना, आपको पता हो सकता है। लेकिन मैं तो ऐसा ही बोल रहा हूँ, आपका पार्टनर ने लेकिन आपसे बहुत कुछ छुपा के रखा था। ये इंसान जब से आपको धोखा दिया, चीट किया ना गाइस, आपके पार्टनर का लाइफ में सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत। और जस्टिस का कार्ड कहता है न्याय की देवी। और एक बात याद रखना, न्याय की देवी सबके साथ बराबर है, चाहे पैसे वाला हो, गरीब हो, लाचार हो, बेबस हो, जो भी है, जैसा भी हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, सबके साथ बराबर है। न्याय की देवी सबके साथ बराबर है, ठीक है ना। और इसके साथ वही हुआ, इसने आपके साथ अन्याय किया और इसके साथ भी अन्याय हो गया। जस्टिस का कार्ड, आपका पार्टनर को आपको न्याय देना ही एनी हाउ मच भी इसको देना ही है। ये नहीं देगा तो यूनिवर्स आपको न्याय देंगे, न्याय मिलना ही है एनी हाउ। आपका पार्टनर आपको न्याय देना चाहता है। जो भी इसने आपसे छुपा रखा था बातें, जो भी इसने हाइड किया, जो भी इसने गलती किया, सबका माफ़ी मांगना चाहता है। अगर आप इसको कुछ सज़ा देना चाहते हो इसको, ठीक है ना, तो सज़ा भी आपको भुगतने के लिए तैयार है। ये इंसान ये कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे सज़ा भी भुगतने के लिए तैयार हो, बस मुझे माफ़ कर दो, एक और चांस दे दो। आपका पार्टनर पास्ट में आपको बहुत रूड एनर्जी दिया होगा, बहुत आपको उल्टा सीधा बोला होगा, गुस्सा किया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, जिसके कारण आप इसको देखना नहीं चाहते हो, या तो आप इसको पूरा तरह से मतलब अपना बनाना नहीं चाहते हो। और एक दस्ता दिख रहा है कि आप इसको तभी अपना बनाओगे जब ये इंसान अपने लाइफ में बारे में सब कुछ खुल के बताया, क्यों आपको धोखा दिया था, क्यों आपसे दूरियां बनाया था, और कितने लोगों के पास ही इसने गया, कितना रिलेशनशिप बनाया इसने आपको ठुकरा के, है ना। तो ये इंसान पूरी तरह से जब आपको खुल के बताएगा तो शायद आप इसको अपना लोगे, ठीक है ना। या तो इसके पहले आप इसको कभी नहीं अपनाओगे, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर आपके साथ पूरी तरह से क्लियरिटी पाना चाहता है। आपका पार्टनर जस्टिस का कार्ड करंट फीलिंग्स में अगर बोलूँ तो राइट नाउ ये कोर्ट कचहरी का लफड़े में हो सकता है। आपका पार्टनर डिवोर्स वगैरह चल रहा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। या तो हो सकता है इसका चाचा मामा ने ना पूरी तरह से आपका पार्टनर के ऊपर ना झूठा झूठा केस आरोप लगा दिया है, जमीन जायदाद को हड़प लिया है। जो भी केस था आपका पार्टनर का जमीन जायदाद को हारता हुआ दिख रहा है पूरी तरह से। किसी अपनों ने ही इसके साथ गलत कर दिया पूरी तरह से, ठीक है ना, जिसके चलते आज ये भुगत रहा है। और इसको लगता है कि नहीं, हम किसी का घर उजाड़ के, किसी का खुशी को छीन के हम खुश नहीं रह सकते, हम अपना घर नहीं बसा सकते। ऑब्वियसली गाइस, आप किसी का घर उजाड़ के, किसी के घर में आग लगा के आप अपना घर नहीं बसा सकते हो, कभी नहीं बना पाओगे, नेवर, ये हो ही नहीं सकता। आप किसी को आंसू दे के, खून के आंसू रुला के आप हंस नहीं सकते हो, आने वाला टाइम आपको भी रोना ही पड़ेगा। वो आज इसका देखा जा रहा है।
जस्टिस का कार्ड, इसको लगता है आपका पार्टनर को जब तक ये इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, आपको न्याय नहीं करेंगे, आपके साथ जस्टिस नहीं करेंगे, तब तक ऊपर वाला इसको छोड़ने वाला नहीं, इसको उल्टा लटका के रखेगा और बदतर से बदतर इसको दिन देखना पड़ेगा। तो ये इंसान अभी भी थर थर काँप रहा है, ठीक है ना। और इसको अगर ये इंसान इस टाइम पे आपके पास नहीं आ रहा तो इसको लगता है कि आप बहुत रूड हो गए हो, पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, ठीक है ना, आपका माइंडसेट प्रैक्टिकल हो गया, आप इसके ऊपर ना सवालों की बारिश फेर दोगे और ये इंसान उस सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। तो सारे सवालों का जवाब इकट्ठा करता हुआ दिख रहा है कि कौन सा सवाल में कौन सा जवाब देना है, इसको पूरी तरह से रेडी कर रहा है ये इंसान। मन ही मन में प्लानिंग कर रहा है कि आप वो पूछोगे तो ये ऐसे बोलेंगे, आप वो पूछोगे तो वो बोलेंगे, मतलब इस तरह से था। चाहे झूठ की क्यों बोलना पड़े, फिर भी ये इंसान कुछ कुछ बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसको पता है अगर इसने आपको झूठ बोला ना तो यूनिवर्स ना इसको और डंडे पड़ेंगे। तो ये इंसान ना इस बार झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहता है। इस बार एकदम इंट्यूशन इसका क्लियर है, प्योर है, और इस बार ये इंसान आएगा ना तो आपको बिल्कुल धोखा दे ही नहीं सकता। ये इंसान एकदम सा, ये इंसान आपके साथ होनेस्ट रहेगा, लॉयल रहेगा और आपका कहना अनुसार ही मानेगा। आपने इसको बोल दिया दिन को भी रात तो ये दिन को भी रात ही कहेंगे, ठीक है ना। आप बोलेगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ये ऐसा ही करेगा। मतलब आपका कहा हुआ इसका सर आंखों पे रहेगा। ये इंसान पूरी तरह से आप पे निछावर है और इसको पता है कि आप ही सब कुछ है, देवी देवता जो भी हो आप ही हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, और आपका पार्टनर को ये तो 100% लगता है कि अगर ये आपके पास नहीं आया, न्याय नहीं किया ना तो इसकी तो खैर नहीं भाई, ठीक है ना, इसका तो खैर नहीं है। ओके, ऑलरेडी इसके बैंड बजी पड़ी हुई है आपका पार्टनर का। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वांड्स। तो गाइस आपका पार्टनर में बहुत अकड़ था, घमंड था इस इंसान को, अपने खूबसूरती पे, अपने एज पे, या तो पैसे पे, स्टेटस पे, ठीक है ना, अपना मतलब लोकेलिटी होने का इसको बहुत घमंड था, ठीक है ना। इससे हो सकता है कि जो भी घमंड था, घमंड में आके इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाया या आपको बैरियर बना दिया। ये इंसान आपको ब्लॉक कर दिया हर जगह से, आप इसको देख ना पाओ, इसको स्पर्श ना कर पाओ, इसके बातें ना सुन पाओ। आप पूरी तरह से इस इंसान ने दूरियां बना लिया था और आपको दूर कर दिया था अपने से, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ क्या कहते हैं, राइट नाउ कहते हैं कि 7 ऑफ वांट राइट नाउ ये इंसान तड़प रहा है। जो इस इंसान ने आपके साथ किया था ना वही इंसान आज वही बात को लेकर ये इंसान तड़प रहा है कि इस इंसान ने इतना प्यार रहते हुए भी, इतना सब कुछ रहते हुए इस इंसान ने आपसे अच्छा खासा एक इंसान को इसने खोया है, सिर्फ अपने अकड़ में आके, घमंड में आके। और जब इसने आपको खोया, जब आपसे ठुकरा गया, ऐसे इसको अकल नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे इसको अकल आ गया तो बिल्कुल ऐसा अकल नहीं आया। इसके साथ बहुत मुसीबतें इसने झेला है, आपको ठुकरा के, आपको धोखा दे के। इस इंसान के लाइफ में एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम ही आया है। 7 ऑफ वांड, आपका पार्टनर को करंट फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है प्रॉब्लम से घिरा हुआ है इंसान। एक मुसीबत हटती नहीं कि दूसरी आ जाती है, दूसरी हटती नहीं कि तीसरी आ जाती है। मुसीबत का तो खदान भरा पड़ा है आपका पार्टनर का लाइफ में, ठीक है ना। ये इंसान 7 ऑफ वांड, इसको लगता है कि इसने आपके साथ गलत करने का अंजाम मिल रहा है, भुगत रहा है, ठीक है ना। ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है लेकिन इसको लगता है कि आप दूरियां बना दोगे हो, आप बाउंड्री बना दियो, आपने ब्लॉक करके रखा है इस इंसान को, आप रत्ती भर के इसको अपनाना नहीं चाहते हो, आप इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हो, आप इसको दूरी रखना चाहते हो। आप इनसे, अगर आपका पार्टनर आपके सामने में आ जाए आप भाग जाओगे उस जगह से, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, ठीक है ना। नो मैटर, फीलिंग्स का मैटर करता है गाइस। ऐसा नहीं होता है कि हाँ ये लड़का है क्यों भागेगा, इसको तो बस मिलना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको लगता है ना कि लड़का लड़की, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, वो तो फीलिंग्स की बात होती है। 7 ऑफ वांड्स, करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को लगता है कि आपको पाना ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, चॉइसेस आ गई हैं और बहुत सारे लोग आपको पाना चाहते हैं, जिसके कारण आपका पार्टनर भी अभी उन सभी लोगों को जुदा करके हटा के ये इंसान आपका दिल में फिर से जगह बना ले, ये इसको इम्पॉसिबल सा लग रहा है। आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपके दिल में जगह बना लिया था, आपका दिल में इसने झंडा गाड़ दिया था, पूरी तरह से आप इसके हक में थे, कंट्रोल पे थे आपका लाइफ, ठीक है ना। लेकिन इसका हक जो आपके लाइफ में था, जो इसका कंट्रोल था आपके ऊपर, इसने खुद ही निकाला है, अपने खुद ही हक को मारा है इसने, ठीक है ना। वही हक जो इसने खोया था वो हक फिर से ये इंसान आपके ज़िंदगी में लाना चाहता है, आपके ऊपर हक जमाना चाहता है ये इंसान। और इसको पता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर आपके पास आएंगे तो बहुत मुसीबत का सामना पड़ेगा, बहुत लोगों से लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, फैमिली से लड़ना पड़ेगा, आप आसपास के लोगों से लड़ना पड़ेगा, आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है
उनसे लड़ना पड़ेगा। आप मुसीबत ही मुसीबत है मतलब, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हार नहीं मानना चाहता है। 7 ऑफ वांड, आपका पार्टनर आपके लिए दुनिया से लड़ जाना चाहता है पूरा, ठीक है ना। आपको पाने के लिए इंसान दुनिया से लड़ जाना चाहता है। इस टाइम पे ये इंसान बहुत पागल फिर रहा है, ये इंसान पूरी तरह से बैकुल है, ये इंसान आपके पास आने के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, ये इंसान खलबली मची हुई है इसका। लेकिन ये इंसान हो सकता है आपको दिखाता नहीं होंगे, क्योंकि ये इंसान इसलिए नहीं दिखा रहा कि इसको लगता है कि आप आगे से जाओगे, आगे से जाओगे, आप आगे से जाओगे ना, तो इसको ना कोई एक्सक्यूज नहीं देना पड़ेगा, कि आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, है ना। तो इसलिए आपका ही इंतजार करता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसको अच्छी तरह से पता है आप कुछ भी हो जाने दो, लेकिन आप इसके पास नहीं जाओगे। जो भी करना है, जैसा भी करना है, इसको ही करना है। और इसको अच्छी तरह से पता है, जब तक ये इंसान आपके पास नहीं आएंगे, आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे आपने किया हुआ गलतियों का, तब तक इसके लाइफ में ना मुसीबत का एक पर एक न्योता आते रहेगा, इसको मुसीबत पे मुसीबत मिलता ही रहेगा, ठीक है ना। ये बच नहीं सकता। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। तो गाइस, इस इंसान का खुद का डिसीजन था, आपका पार्टनर आपको धोखा देना, चीट करना, आपसे दूरियां बनाना, आपको अलावा किसी और को चुन लेना, जो भी था। लेकिन ये इंसान किसी को भी चुना भी है ना तो खुश नहीं है इंसान, किसी और के साथ भी खुश नहीं, बहुत दुखी है इंसान। और अगर आप पूछोगे ना कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है या नहीं, तो मैं 100% बोलूँगा ये इंसान आपसे प्यार करता है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। अगर ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता ना गाइस, तो ये 5 ऑफ कप्स में आता ही नहीं कार्ड। ये 5 ऑफ कप्स भले नेगेटिव कार्ड है, बहुत ही पछताऊ, एक बहुत नेगेटिव एनर्जी है ना, तो ये बहुत नेगेटिव है। लेकिन ये इंसान नेगेटिव इसलिए हो गया क्योंकि इसके दिल में बहुत प्यार है, आपके लिए इमोशन है। लेकिन इस इंसान ने जो गलती किया है, गलती तो इससे हुई है, इस रिश्ते में धोखाधड़ी तो हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि ना इस रिश्ते में धोखाधड़ी नहीं हुआ, मेरा पार्टनर ने धोखा नहीं दिया, वो तो मुसीबत में थी, ऐसा वैसा नहीं भैया। आप इस चीज़ को स्वीकारना ही पड़ेगा बहना, इस इंसान ने आपको धोखा दिया, अच्छा खासा सफ़ेद झूठ बोला है, सफ़ेद धोखा दिया है। आप आंखों देखी मक्खी मत खाइए कि नहीं नहीं इसने धोखा नहीं दिया, इसने धोखा दिया है। और इसको भी अच्छी तरह से पता है, इसने आपको ठुकराया किसी और के वास्ते, पैसे को लेकर, इमोशनली को मतलब खूबसूरती को लेकर, फिजिकल खूबसूरती को लेकर, जो भी है, ठीक है ना। लेकिन आज ये इंसान बहुत पछता रहा है, रो रहा है इसने, और जिसको भी इसने चुना था उस इंसान से तो बोर हो गया, उससे भी रिश्ता टूट गया, वो भी नहीं रहा। अगर है भी ना, अगर शादी उदी कर लिया होगा इस इंसान ने, अगर है भी ना साथ में, तो भी कोई फीलिंग्स नहीं है, ऐसे मरा हुआ जैसा, रहना नहीं रहना बात बराबर, बहुत रोना धोना एनर्जी है। आपका पार्टनर अगर करंट फीलिंग्स में बोल दूँ कि आपको खोकर इस इंसान को लगता है कि इसने पूरी तरह से विरासत ही लुटा लिया अपना, ठीक है ना, इसकी विरासत ही लुट गया, कुछ नहीं बचा। और ऐसा भी नहीं कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं है, इसको कोई पाना नहीं चाहता, इसके पास कोई प्यार नहीं है, कोई बंदा नहीं पीछे पड़ा हो, बंदी नहीं पड़ा है। आज भी इसको प्रपोजल आएगा, 2 प्रपोजल आज भी इसको आए होंगे, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये किसी की तरफ देख नहीं रहा है, सिर्फ आपका ही देख रहा है, आपको ही ध्यान कर रहा है। और इसके दिल में सिर्फ बहुत बहुत प्यार है आपके लिए, लेकिन ये प्यार बता नहीं पाएगा, जता नहीं पाएगा, क्योंकि ये इंसान पश्चाताप के एनर्जी में है। जिस दिन आपका पार्टनर पश्चाताप के एनर्जी से निकल जाएगा, उस दिन शायद ये इंसान आपको बता पाए, जता पाए। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप क्या सोचते हो अपने पार्टनर के बारे में, तो ये सोचते हो कि ये इंसान धोखेबाज है, चीटर है, इसको सिर्फ अपने मतलब की पड़ी है, ये सिर्फ अपने खुशियों के बारे में चाहता है। जहाँ पे पैसा देखे ये वहाँ पे चले जाता है, जहाँ पे अच्छी खूबसूरत लड़की देखे उसके पीछे चले जाता है, और ये सिर्फ अपने मतलब के लिए जीता है। बहुत मटेरियल इंसान है, बहुत ही पत्थर दिल के इंसान है, पत्थर की सनम है ये इंसान, ऐसा आप सोचते हो इनके बारे में, ऐसा लगता है। और यही बात सोच सोच के आपका पार्टनर और दुखी होता है कि आप इनके बारे में बहुत गलत सोचते हो, जबकि इतना गलत है ही नहीं आपका पार्टनर जितना आप गलत सोचते हो। तो ये इंसान इस चीज़ को लेकर भी बहुत दुखी है, और आपका पार्टनर को लगता भी है क्यों ना सोचे आप ऐसा, क्योंकि उसने किया भी कांड ऐसा, ठीक है ना। तो जैसा किया वैसा तो करना ही भरना ही पड़ेगा, है ना, जो करनी जैसी करनी वैसी भरनी। आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, लेकिन ये इंसान ना आपको मनाने के लिए इस टाइम पे पूरी तरह से नाकाम है, आपको यकीन दिलाने में नाकाम है, जिसके लिए इंसान रोता हुआ बिलखता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। बहुत पश्चाताप का एनर्जी है, आपका पार्टनर का रो रो के आंसू सूख गए हैं, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। आपका पार्टनर का आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इंसान किसी ऐसे टॉक्सिक भी, ऐसे गंदे लोगों के साथ घिरे हुए हैं आपका पार्टनर, जहाँ पे ये इंसान रहना नहीं चाहता है, वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन ना चाह कर भी आपका पार्टनर ने दलदल में फंसा हुआ है, ठीक है ना, उस दलदल में फंसा हुआ है, कुछ गंदे लोगों के बीच में ये फंसा हुआ है। नहीं चाहता ये इंसान उस तरह जगह रहना, उन लोगों के साथ रहना, फिर भी ना चाह करके आपका पार्टनर को उस जगह में रहना पड़ता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पूरी तरह से लूट गया, ये इंसान बर्बाद हो गया, आपको धोखा देके चीट करके। इसको लगता है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या इसने, कि आपको धोखा देके किसी और के साथ शादी कर लेना, किसी और को चुनना, ठीक है ना। अगर ये इंसान भले कम से कम ये इंसान आपसे दूरियाँ बना लेता था, आपसे दूर रहता था, ठीक है ना, किसी और को नहीं चुनता था, तो एटलीस्ट मतलब क्या आई लव यू सॉरी का एक चांस गुंजाइश रहता था। लेकिन
लेकिन इस इंसान ने इतना गलत कर दिया आपके साथ कि आज के डेट में देखा जाए आप दोनों के रिश्ते में आई लव यू और सॉरी का गुंजाइश ही नहीं, चांस ही नहीं बचा। इसने इतना खराब कर दिया गाइस। इसको कभी लगा नहीं था कि ये इंसान आपके लिए रोएगा, आपके लिए तरसेगा। आपको एक झलक पाने के लिए इसके आंखों में ना तरस आ जाएगा, इसका आंखों में आंखें नमी हो जाएगा आपको एक झलक पाने के लिए, आपका एहसास पाने के लिए। इंसान आज इसको लगता है कि आपने पूरी तरह से इसको इमोशनली डिस्टेंस कर दिया। आप इसके बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचते हो, ठीक है ना। आप इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हो, कुछ भी इसको जानना भी नहीं चाहते हो। आप अपने लाइफ में इसको भुला चुके हो इस इंसान के बारे में, ठीक है ना, ऐसा। और ये इंसान बहुत दुखी है, सैड है, क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आ रहा, पागल हो जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे, बस सिर्फ और रोए ही जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपका पार्टनर को पास्ट में लगता था कि आपके जो रिश्ता है ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे, बहुत ही स्ट्रगल है। तो ये इंसान स्ट्रगल देख के, मेहनत को देखकर इसने मुंह पीछे कर लिया था, पीठ दिखा दिया था आपको। ये इंसान इतना मेहनत नहीं करना चाहता था इस रिश्ते में। तो ये इंसान अपना लाइफ में खुशी को देखकर जहाँ पे ईजी वे में मिल रहा था वहाँ पे ये इंसान चल दिया होगा। आपको सारा इस रिश्ते का बर्डन सौंप के कंधे पे और आपका सर के ऊपर, ठीक है ना। सब जिम्मेदारी इसने, बच्चों का जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, किराया देना, रेंट देना, लाइट बिल देना, फ़ोन का बिल देना, सब आपके ऊपर इसने जिम्मेदारी थोप के, आपके कंधे पे ऊपर थोप के, सर पे थोप के इंसान भाई साहब बहन जी अपना पल्ला झाड़ के इस रिश्ते से निकल गया था। लेकिन जब से ये गया ना अपने लाइफ में हैप्पीनेस, खुशी के लिए, हो सकता है थोड़ा दिन ये इंसान खुश रहा होगा, 8-10 दिन जो भी है इसका देख लेना, खुश रहा होगा 8-10 दिन या तो 11-12 दिन। ऊपर ही 11 नंबर का कार्ड है, नीचे 8 नंबर का कार्ड है। थोड़ा टाइम ये खुश रहा होगा, उसके बाद जो इसके लाइफ में स्ट्रगल आया ना वो एकदम मानने वाली बात है। आपका पार्टनर कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी पढ़ाई कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन इसका काम बिगड़ता ही बिगड़ता है, ठीक है ना, बनता ही नहीं इसको। वो आपका पार्टनर के लिए एक डायलॉग भी जच रहा है कि ये इंसान भाई साहब बहन जी ना ये कर्म करने जाता है और कांड हो जाती है, ठीक है ना। आपका पार्टनर किसी जगह में भी अच्छा करने जाता है, कुछ भी करने जाता है, इससे कांड हो जाती है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर ने आपका लाइफ में, आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान ना आज के डेट में इसको समझ में आया कि हम किसी के साथ गलत करके ना हम अपने लिए अच्छा बिल्कुल नहीं सोच सकते। और कहता ना यूनिवर्स कि आप उस इंसान को, उस जानवर को उतना ही तकलीफ दीजिए, उतना ही दर्द दीजिए, उतना ही दुख दीजिए जितना आप अपने लिए सह सकते हो। जितना दुख दर्द आप अपने लिए नहीं सह सकते हो, आप दूसरे को देने के लिए कैसे राजी हो सकते हो, कैसे देते हो, ठीक है ना। तो नहीं देना चाहिए, लेकिन ये इंसान को आज समझ में आया, ठीक है ना। ये इंसान इस टाइम पे इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। आपका पार्टनर आपको बहुत ही मेहनती मानते हैं। आपका पार्टनर करंट फ्रेंड्स में इसको लगता है कि आपने इसको भुलाने के लिए बहुत सारे काम अपने लिए हैं, या तो आप बहुत बिजी हो गए हो, अपने हाथ धो के एकदम, वो भी ऐसा वैसा नहीं, आपने डेटोल से हाथ धो के एकदम पीछे पड़ गए हो कैरियर के, ऐसा उसको लगता है, ठीक है ना। आप बहुत ही मेहनती हो, आप चीज़ों को, आप बहुत ही सच्चा ईमानदार भी हो। आप जिस रिश्ते को भी निभाते हो, जिससे भी रिश्ता जोड़ते हो, दिल से निभाते हो। आप दिल और दिमाग में बंटते नहीं रहते हो। आपका दिल जो बोलता है आपका दिमाग भी वही बोलता है। ऐसे लोग रहते हैं ना कि दिल में कुछ और, दिमाग कुछ और। तो आप ऐसा नहीं हो, आप सीधा साधा इंसान हो, ठीक है ना। जो दिल में है वही दिमाग में है। ऐसा नहीं कि आपका दिल में कोई और लड़की है, दिमाग में कोई और लड़की है, ना बाबा। आपका दिल में जो लड़की है दिमाग में भी वही लड़की है। आप दिलो दिमाग से साफ सुथरा इंसान हो, ठीक है ना। आप कर्म करने से या तो मेहनत करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते हो, और आप जिस चीज़ को, जिस काम को ठान लेते हो ना उसको करके ही छोड़ते हो। आप भी जिद्दी हो, अकड़ू हो, लेकिन आप अच्छे वे में जिद्दी हो, अच्छे वे में अकड़ू हो। गाइस, जिद्दी होना अच्छी बात है, अकड़ू होना भी अच्छी बात है। और अकड़ू और जिद्दी किस में होना चाहिए? कैरियर में होना चाहिए, सक्सेस में होना चाहिए, अच्छा कुछ करके दिखाने में होना चाहिए जो आप में है। लेकिन आपका पार्टनर भी जिद्दी अकड़ू था, लेकिन ये इंसान बुरे चीज़ में था, ठीक है ना। धोखा देना, चीट करना, ठीक है ना, भागना चीज़ों से, ये सब में जिद्दी अकड़ू थे। तो गाइस, डिफरेंट चीज़ें हैं। दिमाग तो सबके पास ही है, लेकिन कौन किस जगह में कहाँ में दिमाग को लगा रखा है, ठीक है ना, उसको लेकर ही होता है चीज़ें, है ना। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे मेहनत कर करके थक गया, इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ गई। जो भी जितना भी मेहनत कर रहा है उतना फल नहीं मिल रहा है, उसको उल्टा लॉस हो रहा है ये इंसान, ठीक है ना। अगर ये इंसान कहीं पे जा रहा है, वो मान लो कोई काम करता है, कहीं में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, और जॉब में जा रहा है, इसका 8,000 सैलरी है, और ये इंसान ना 80,000 का सामान ही तोड़ डाला इसने, 80,000 का टीवी तोड़ डाला, ठीक है ना इसने। मतलब इस तरह से इसके लाइफ में कुछ चल रहा है। 8 नंबर का कार्ड ये भी कहता है कि इसने जितना कमा नहीं रहा उससे गवा रहा है। मतलब करेले से ज़्यादा इसका वो आम से ज़्यादा गिटली बड़ा हो रहा है इसका, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है।
ये इंसान करने जाता है कुछ और हो जाता है कुछ। ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, इसको लगाता नहीं था कि ये इंसान आपको इतना मिस करेगा, आपके बिना इसका लाइफ इतना स्ट्रगल भरा ज़िंदगी देखना पड़ेगा। ये इंसान इस टाइम पे इस रिश्ते में काम करना चाहता है, लेकिन ये डरते हैं क्योंकि इसको लगता है कि इस रिश्ते में अगर काम करना है तो पहले से भी ज़्यादा इसको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे, तब पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि ऑलरेडी आप इस इंसान से, इस रिश्ते से मूव ऑन करके बैठे हो, आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है ना। तो ये इंसान इस टाइम पे ध्यान लगा रहा है, आपका पार्टनर ना चाहकर भी आपको याद करते रहे, 24 घंटे ये इंसान आपको याद करता है, खाते पीते समय ये इंसान याद करता है, चलते फिरते ये इंसान याद मतलब इसके दिमाग में हमेशा रहता है और इस रिश्ते में काम करना चाहता है। हो सकता है 2-4 दिन पहले आपका पार्टनर ने कोशिश भी किया होगा आपको मनाने के लिए, लेकिन आप टस से मस नहीं हो गए, किसी बात को लेकर आप बैठे हो, या तो आपने इसको ध्यान ही नहीं दिया, आपने काम पे बिजी रहा, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते टोटलिटी। तुम्हें अगर लगता है कि मैं खुश हूँ किसी और के साथ, तो बिल्कुल मत समझना, किसी और के साथ अगर मैं हूँ ना, रोज झगड़ा कले कलेश ऐसा हो रहा है। और आपका पार्टनर अगर शादी कर लिया किसी से, तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैंने जिस लड़के से शादी किया, जिस मर्द से शादी किया ना मैंने, वो मर्द तो एक जुआरी निकला, पैसे और मतलब नशेड़ी निकला, वो रोज रात को दारू पी के आता है और मुझे मारता है। इस तरह से आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपसे लड़ाई झगड़ा करके इंसान बहुत दुखी है, आपको भला बुरा कह के इंसान बहुत दुखी है, और आपके जिन लोगों के चलते इसने आपके लड़ाई झगड़ा किया, या तो इसने आपको फैमिली मेम्बर से मार खिलाया, इसने आपको घर पे घुस के फैमिली मेम्बर से या दोस्तों से मार खिलाया, उन सभी के लिए भी ये शर्मिंदा है। और आज आपका पार्टनर 5 नंबर कार्ड है टोटलिटी। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ते को रहना चाहता हूँ, अभी तुम मुझे मारो या काटो कुछ भी करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही टोटलिटी देखता हूँ, तुम ही मैं जान पाते हो, तुम ही मुझे समझ पाते हो, प्लीज़ तुम गुस्सा थूक दो, प्लीज़ मैंने जैसी गलती किया तुम्हें छोड़ के किसी और को साथ किया, तो प्लीज़ तुम मेरे जैसे गलती मत करना, तुम मुझे छोड़ के मत जाना, चाहे कितना भी हो। मैं समझ गया है, अभी मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं करूँगा, कभी लड़ूंगा नहीं, तुम मुझे मत लड़ना प्लीज़, मुझे बहुत डर लगता है, तुम मुझसे मत झगड़ा करना। आपका पार्टनर आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता, ये इंसान बहुत डर रहा है आपसे, ऐसा कह रहा है, और ये चाहता है कि आप इसको माफ़ कर दो। आपसे ये टोटलिटी महसूस करता है, चाहे आप लोग कितना भी झगड़ा हो गया, लेकिन टोटलिटी बताता है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपसे साथ कितना भी लड़ ले झगड़े लड़ ले, लेकिन आप अपने जैसा लगते हो। आज भी ये इंसान लगता है कि आप हो तो सब कुछ है, आपके साथ सब कुछ सह लेंगे, ये इंसान आपके साथ नमक भात भी खा लेंगे, ऐसा कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गंगा मैया मदद कीजिए भोले बाबा। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड आए हैं, मैम इनोसेंस का कार्ड है, मेजर कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग को बताता है, जब श्री कृष्णा भगवान चाहेंगे, गंगा मैया चाहेंगे, भोले बाबा चाहेंगे, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होगी। अगर लमसम टाइम बता दो तो कार्ड नंबर है हमारे पास 10, 1 और 10, मतलब 19 नंबर का कार्ड है। 19 नंबर का कार्ड बोलते हैं तो बहुत सारे लोग के लिए 9 महीने लग सकते हैं, या तो 9 हफ्ते लग सकते हैं, और सॉरी 19 मंथ्स लग सकते हैं, या तो 19 आवर्स, या तो 19 डेज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और सिचुएशन बता दो, जब आपका पार्टनर पूरी तरह से अपने लाइफ में बदला, और ये इंसान बदल जाएगा ना, ये इंसान जब इसको सबके सामना हो जाएगा, इसको दुनिया क्या है कैसा है, जब इंसान के प्रति इसको समझ में आ जाएगा, इंसान का वैल्यू समझ में आ जाएगा, कौन कैसा है, ठीक है ना। ये जब अपना लॉयल्टी में आ जाएगा, ये होनेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, अपने आप से ये जब मतलब समझ में आ जाएगा, तब आएगा। और दूसरी, जब ये इंसान पूरी तरह से आपको लेकर डिसाइड कर लेगा कि हाँ आप ही उनका जीवन साथी हो, आप ही को पाना चाहता है, आप ही हो जो भी हो, ठीक है ना, आपके अलावा और किसी को नहीं, तो ठीक है ना। और तीसरा, जब आप इस इंसान को माफ़ कर दो, इसकी गलतियों को माफ़ कर दो, इसको नादान समझ के माफ़ कर दो, ठीक है ना, इसकी गलतियों को, और भूल जाओ, इसको एक और मौका दे दो, तब। चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है इस टाइम पे, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ गंगा मैया मदद कीजिए भोले बाबा, हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस दे दो। गाइस आपके लिए गाइडेंस का आया है पॉलिटिक्स का कार्ड, ये कह रहा है कि आप थोड़ा चौकन्ना रहे, ठीक है ना, आपने चौकन्ना रहे चीज़ों को, अपने क्या हो रहा है, आसपास के माहौल क्या है, आसपास के लोग क्या करना चाह रहे हैं, कैसे हैं, ऐसे बेसहारा एकदम बेमन का घोड़ा बेच के घूमना फिरना नहीं है, ठीक है ना, उल्लू बेच के सबको कुछ नहीं करना, थोड़ा चौकन्ना रहना आसपास का। और 7 नंबर का कार्ड है पॉलिटिक्स, आपको रेड फ्लैग्स से बचना है, टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से आपको दूरियां बना के रखना है, और किसी को भी 100% भरोसा नहीं करना है, ठीक है
है ना। किसी को भी अपने मन की बातें नहीं कहना है, किसी का भी मतलब वो चुगली भी नहीं करना है, और पॉलिटिक्स से पूरा बचना है, और किसी का साथ दिखावा भी आपको नहीं करना है। इस तरह से दिखावा नहीं करना है कि आप बहुत ही दुखी हो, रो रहे हो, और इंस्टाग्राम में आप खुश होने का नाटक कर रहे हो, और फेसबुक में खुश होने का नाटक कर रहे हो, लोगों को नाटक दिखा रहे हो कि आप खुश हो। और ऐसा है, किसी को जलाने के लिए, तरसाने के लिए, रुलाने के लिए आप किसी अदर रिश्ते में मत जाइए, ठीक है ना। अगर फीलिंग्स नहीं है तो आप रिश्ता मत जोड़िए, ठीक है ना, भले अकेला रहिए, ठीक है ना। और 7 नंबर कार्ड है, जल्दबाजी से कुछ नहीं करना है आपको, आपको थोड़ा संभालना है अपने लाइफ में। ट्रैवलिंग करते समय आपका खास ध्यान रखना है चोरी वोरी होने का, ठीक है ना। ट्रैवलिंग करते समय आपको खास ध्यान रखना है इस बात को, तो और चौकन्ना रहना है। और पॉलिटिक्स का कार्ड है 7 नंबर का कार्ड से, तो सबसे पहले ये भी दिख रहा है कि पूरी तरह से किसी को भी ट्रस्ट मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए, और कुछ भी सौंप मत दीजिएगा, ठीक है ना। अपनी कमियों को भी किसी को बताना नहीं है, अपने आप को इंसल्ट नहीं करना है, और ना ही किसी के खिलाफ आपको बातें करना है। इस टाइम पे आपको थोड़ा पूरा चौकन्ना रहना अपने लाइफ में, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का ब्लेसिंग्स क्या आपके लाइफ में जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। तो गाइस आपके लिए कार्ड है शेयरिंग का कार्ड। शेयरिंग का कार्ड कहता है कि आपको हर एक चीज़ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है ना। आपको चप्पर फाड़ के मिलेगा जो भी आपको कहते हैं ना, चप्पर फाड़ के दिया तो चप्पर फाड़ के मिलेगा। शेयरिंग का कार्ड है। आपको श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहा है, अगर आपके लाइफ में किसी ने ब्लैक मैजिक, काली जादू, कुछ भी आपके ऊपर को कोई स्पेल कर दिया कि है ना, कोई भी आपके ऊपर अगर कुछ स्पेल कर दिया तो वो स्पेल नहीं रहेगा, अब हट जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी हद तक हट गया है, श्री कृष्ण भगवान ने हटा दिया है। शेयरिंग का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने जा रहा है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था और जो भी आप पाना चाहते तो आपका सारी ख्वाहिश पूरी होने वाला है। शेयरिंग आप और नेम फेम जो भी पाना चाहते हो सब कमाओगे, आपके लाइफ में सब कुछ आने वाला है, नेम फेम सब कुछ आने वाला है। अगर आपने सोचा था कि आप कुछ ऐसा काम करोगे, ऐसा बिजनेस करोगे कि लोगों का मदद करोगे, लोगों का भलाई करोगे कुछ इस तरह से, तो आपका वो सब सारे काम सक्सेस होने वाला है। अगर आप सोचे थे कि कोई आपका मदद कर दे, कोई आपका फैमिली मेम्बर साथ दे, है ना, कोई ऐसा लेडी हो सकता है आपका लाइफ में जो आप सोचते थे कि वो लेडी मेरी तरफ से बोले, वो लेडी मुझे प्यार करे, या तो मेरी तरफ से साथ दे, मुझे साथ दे, तो श्री कृष्ण भगवान का वो भी आशीर्वाद है कि कोई औरत आपको साथ देने वाली है, ठीक है ना, जो आपने सोच रखा था। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। यार लव मैसेज तो बनता है, क्योंकि गाइस प्यार ही तो एक ऐसी चीज़ है जो नफरत को मिटाया जा सकती है इस दुनिया में। बाकी इस दुनिया में नफरत को अगर कोई भी चीज़ नहीं मिटा सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्यार। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, आप गाइडेंस ले सकते हो, या तो आप आधा एक घंटा बात करके अपने आप को हील कर सकते हो, या तो आप रेमेडी वगैरह भी ले सकते हो। नंबर दिया है मेरा 9619513977। तो गाइस आपका पार्टनर का पहला लव मैसेज है कि आपका पार्टनर आपको से बहुत प्यार करता है, क्योंकि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है ना, इसलिए। और आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, ऐसा कह रहा है। और आखिरी लव मैसेज है आपका पार्टनर का कि इट ऑलवेज यू। तो आपका पार्टनर वही कह रहे हैं कि आपसे ज़्यादा ज़िंदगी भर बिताना चाहता है और आपके साथ ही सब कुछ करना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है। तो सबसे पहला उपदेश है हमारे पास कि इधर उधर तलाशने की क्या ज़रूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं है तो कहीं भी नहीं है। तो आपको भगवान को कि इधर उधर तलाशने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिल के अंदर ही है, झाँक के देखिए, ठीक है ना। फिजूल है फिक्र करना हमारे दिन का, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप फिजूल ही, बेकार ही ऐसा आप मतलब बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो, जबकि आपको फिक्र करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीलों पर इकट्ठा नहीं हो सकता। मतलब जो बदमाश शैतान, जो मतलब ऐसे मतलब से रिश्ता जोड़ने वाला इंसान रहता है ना, वो इंसान कभी सफल नहीं होता है, ठीक है ना, उसको मिटना ही है। क्योंकि भगवान का जो कृपा पानी, जो कृपा मीठा पानी होता है, जो भगवान के प्रति माया, श्रद्धा होता है, प्यार होता है, उस इंसान को कोई झुठला नहीं सकता उस चीज़ को, ठीक है ना। और चाहे इंसान कितना भी कुछ कर ले। तो गाइस आखिरी हमारे पास उपदेश है, किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहता है, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर बहुत अच्छा इंसान है, ये सुधर गया अपने लाइफ में, तो इसको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मोती चाहे कचरे में गिर जाए वो फिर भी उसकी कीमत नहीं घटती है, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।